हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 27 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया बाद में इसका मेंबर बना है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, 10 मेंबर्स नहीं है बल्कि 9 मेंबर्स हैं और लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है? ईरान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ओनली। सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द स्टैचू ऑफ पांडुरंग खांकोजे वॉज सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। एंड पांडुरंग खांकोजे जो है फ्रीडम फाइटर थे महाराष्ट्र से। मैक्सिकन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे ये। थर्ड है, यक्षगना इज अ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। एंड द फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग xylitol। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये शुगर है जो नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव की जाती है। सेकंड भी सही है, एंटी डायबिटिक एंड एंटी ओबेसोजेनिक प्रॉपर्टीज है इसकी। इट मीन्स ना डायबिटीज होने के बहुत कम चांसेस है एंड ओबेसिटी भी नहीं आएगी इस शुगर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। करंट अफेयर्स देखते हैं। फॉर्मर जर्मन चांसलर जो है एंजेला मार्कल, इनको अवार्ड मिला है यूनेस्को पीस प्राइज 2022। ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, ऐसे एफर्ट्स लिए थे जिसमें रिफ्यूजीज को सेटल किया गया जर्मनी में। रिफ्यूजीज कहाँ से थे? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरीट्रिया से 2015 में। एंजेला मार्कल का बर्थ हुआ था 17 जुलाई 1954 हैम्बर्ग, वेस्ट जर्मनी में। ये ट्रेंड फिजिसिस्ट हैं एंड पॉलिटिक्स में एंटर किया था इन्होंने 1989 में आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। देन 2005 के इलेक्शंस में एंजेला मार्कल जो है जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर बनी थी एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर है यूरोपियन यूनियन की। यूनेस्को पीस प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को का ये जो अवार्ड है, ऑल्सो नोन एज फेलिक्स होफवेट-बोइगनी पीस प्राइज, एंड ये इसका नाम रखा गया था, ये जो फेलिक्स होफवेट हैं ये आइवरी कोस्ट के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1989 में क्रिएट किया गया था ऑनर करने के लिए लिविंग इंडिविजुअल्स को, एक्टिव पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज को, इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है पीस के लिए। ये प्राइज जो है इस्टेब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन के थ्रू जिसको 120 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था एंड अडॉप्ट किया था बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को एट इट्स 25th सेशन। 25th सेशन जो था यूनेस्को का, उसमें इस प्राइज को अडॉप्ट किया गया था। एंड इसके फर्स्ट रेसिपिएंट आपने याद रखना, फर्स्ट रेसिपिएंट थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखते हैं अनंगताल लेक। अनंगताल लेक जो है साउथ दिल्ली में है। ये ऐसा माना जाता है कि ये थाउजेंड्स ईयर्स अगो बनी थी और इसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू अ गजट नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन ये डिक्लेयर करने की जो पावर है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर सेक्शन 4 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अनंगताल जो है ये सिचुएटेड है टू द नॉर्थ ऑफ जोगमाया टेम्पल, याद रखना ये भी दिल्ली में है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। और माना जाता है कि 1060 AD में इसको बनाया गया था। एंड ये जो टैंक है ये तोमार किंग थे अनंगपाल II, इन्होंने बनाया था और इन्होंने लाल कोट भी बनाया था। लाल कोट को फर्स्ट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है, फर्स्ट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो तोमार किंग या अपने याद रखना है, अनंगपाल II तोमार डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। देन ये मॉन्यूमेंट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसको डेजिग्नेट कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन यूनियन गवर्नमेंट जो है ये ऑथोराइज्ड है टू मेंटेन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया है इसकी मेंटेनेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड प्रमोट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक बार जब नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दे दिया जाता है किसी मॉन्यूमेंट को, देन उस साइट को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ASI की हो जाती है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। देन ASI जो है रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर इसकी विसिनिटी में। देन प्लेस जो है एक जनरल रिजॉर्ट है, बट आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है एंड कल्टिवेशन के लिए कुछ हद तक ये यूज होती है। देन आपने ये भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इसके फर्स्ट जो फाउंडर थे या जो मेन फाउंडर थे इसके, अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नीरज चोपड़ा को ने डायमंड लीग का टाइटल जीता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा, फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं डायमंड लीग में जीतने वाले। देन नीरज ने 89.08 मीटर का जैवलिन थ्रो किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लूसेंट डायमंड लीग में, और इससे उन्होंने क्या किया है कि अपना जो पोजीशन है वो सिक्योर कर ली है, क्वालिफाई कर लिया है बोथ डायमंड लीग फाइनल्स के लिए
एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, जो कब होगी 2023 में। नीरज चोपड़ा से पहले डिस्कस थ्रोअर थे विकास गौड़ा। ये ओनली इंडियन थे डायमंड लीग मीटिंग में टॉप 3 में जो आए थे। गौड़ा जो है इन्होंने सेकंड टाइम ये रहे हैं 2 बार, न्यूयॉर्क में 2012 में एंड दोहा में 2014 में, और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं वो भी 2 ओकेजन्स पे, शंघाई में एंड यूजीन में 2015 में। डायमंड लीग क्या है, बेसिकली एनुअल सीरीज है ये, एलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक कंपटीशन है। तो इतना याद रखना, डायमंड लीग क्या है, फील्ड एथलेटिक कंपटीशन है। और किसने जीता है फर्स्ट टाइम, ओलंपिक विनर नीरज चोपड़ा ने। और याद रखना है कि जैवलिन थ्रो से ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केवी सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं केवी सुब्रमण्यम। देन इनका टर्म जो है ये स्टार्ट होगा नवंबर 2022 से, और 3 इयर्स का इनका टेन्योर है, या जब तक फर्दर गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आते रहेंगे। देन ये रिप्लेस करेंगे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट सुरजीत एस भल्ला को, जो इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जिनका टेन्योर 31 अक्टूबर 2022 को खत्म हो जाएगा। और भल्ला जो अपॉइंट हुए थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन 2019, तो 3 साल बाद इनका टेन्योर खत्म हो चुका है। IMF के बारे में पढ़ लेते हैं। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। ये फॉर्म हुआ था 1944 में एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से 2 इंस्टीट्यूशंस निकल कर आए थे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये आपने याद रखना है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। देन क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा जो हैं बुल्गारिया से हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF की। ऑब्जेक्टिव क्या है IMF के, फोस्टर करना ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव्स लेना। देन पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस करना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। देन प्रमोट करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस जो है ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में, कर्नाटका में, और इसकी कॉस्ट जो है ये ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग की कॉस्ट होती है उससे 1/4 रहेगी। तो मतलब बड़ा कम अमाउंट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पे खर्च होगा। द न्यू पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है कैम्ब्रिज लेआउट हलासुरू में है ये बेंगलुरु में, और 3D प्रिंटिंग टेक्निक से इसको बनाया जाएगा, और कुछ ही मंथ्स में इसको मतलब नेक्स्ट मंथ में ही इसको खत्म कर लिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रही है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो एक प्राइवेट कंपनी है, एंड ये ओनली कंपनी है करंटली इंडिया में जो यूटिलाइज कर रही है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्शन के लिए। 3D प्रिंटिंग जो है पोस्ट ऑफिस की ये एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। इसको क्लियरेंस दी थी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड IIT मद्रास ने। अब 3D प्रिंटिंग के बारे में आपने याद रखना है, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है ये, जिसमें बेसिकली क्या होता है, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी कहा जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, इसमें क्या होगा बेसिकली कि एक मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन मटेरियल की लेयरिंग की जाती है। जैसे मान लो फर्स्ट लेयर ये आ गई, देन सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लेयरिंग से क्या किया जाएगा बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर बना दी जाती है। मान लो कुछ ऐसे एक ब्लॉक बनाना है तो उसके ऊपर लेयरिंग ऐसे टूल चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेयरिंग होती रहेगी और इससे 3 डायमेंशनल जो है प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू ये पोस्ट ऑफिस जो है तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एंड LFB एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑफ स्वीडन ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, न्यू दिल्ली में। एग्रीमेंट जो है ये दोनों एयर नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं इंडिया, इट मीन्स इंडिया एंड स्वीडन के, इनको क्लोज लेकर आएगा। देन डेमोस्ट्रेट की जाएंगी यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ इन बिल्डिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स एविएशन टेक्नोलॉजी को लेकर जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की जाएंगी कि क्या कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ नई एडवांसमेंट अगर इसमें है, एंड एक्सप्लोर किए जाएंगे जितने भी नए स्मार्ट एविएशन सॉल्यूशंस हैं। MOU जो है ये एक बायलेटरल एक्सचेंज है एविएशन एक्सपर्टीज़ के लिए एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोनों कंट्रीज़ में। देन ये अलो करेगा इंडियन कंपनीज़ को कि वो ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वीडिश इनोवेशन एंड एक्सपर्टीज़ से। देन इस MOU के अंडर कंपनीज जो है ये कोलैबोरेट करेंगी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। फाउंड की गई थी 1995 में एंड क्रिएट की गई थी ये थ्रू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। तो याद रखना ये क्या हुई, स्टैचूटरी बॉडी, क्योंकि ये किसी एक्ट से बनी है। एक्ट का नाम याद रखना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो स्टैचूटरी बॉडी है। देन ये मैनेज करती है बिल्डिंग, इन्हेंसिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविल एविएशन में
वो सारे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं जो सिविल पर्पस के लिए ऑपरेट किए जा रहे हैं। जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे विस्तारा है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सारी सिविल एविएशन का पार्ट हैं। देन मेजर फंक्शन क्या है एएआई का? प्रोवाइड करना एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज ओवर एयर स्पेसिस जो इंडियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं और नेबरिंग ओशियानिक एरियाज में। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस जो हैं पंजाब के 2 विलेजेस में देखे गए हैं और पटियाला एंड फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं ये। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक बॉडी है, नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इंस्टीट्यूट, भोपाल बेस्ड है ये। इन्होंने कंफर्म किया है यहाँ से सैंपल्स के थ्रू कि हाँ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस हैं। पढ़ लेते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है, फैटल है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्ट करती है ये स्वाइन्स को, पिग्स को, और एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमरेजिक फीवर है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स दोनों में देखा जाता है। ये एक होता किससे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, एएसएफ वायरस, मेंबर ऑफ एस्पेरिडे फैमिली से। अदर मैनिफेस्टेशंस क्या है इसकी? हाई फीवर हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनोरेक्सिया हो जाता है, एपेटाइट में लॉस, हेमरेजीज हो जाते हैं स्किन में, इट मीन्स ब्लिसर्स जैसे हो जाते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे चीज़ें भी देखने को मिली हैं। फर्स्ट जो है ये डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में 1920s में। देन मोर्टेलिटी है क्लोज टू 100% है और अभी तक कोई भी इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक ओनली वे क्या है कि इसमें जो इम्पैक्टेड एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाए। देन हालांकि ये जो डिजीज़ है ये ह्यूमंस के लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही पता लग पाया कि ये सिर्फ एनिमल्स टू एनिमल्स जो है स्प्रेड होती है, एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिला है। सो करंट अफेयर्स में इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है चैनल का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।